बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलक़िराअतु अलवाज़िहा से आज हम अद्दर्सु अस्सालिस पढ़ लेते हैं। यानी आज हमने जो इसका तीसरा सबक पढ़ लेना है। तो चलिए सबक को शुरू कर लेते हैं। पहले हमने इसकी मीनिंग देख लेनी है, इसकी मीनिंग क्या है, उसके बाद जो इसका इस सबक का जो मकसद है उसको भी समझा देते हैं। पहले जरा मीनिंग देख लेंगे। वाकिफुन हो गया खड़ा, यानी कोई भी चीज अगर यानी कोई इंसान जो खड़ा होता है उसको कहेंगे वाकिफुन। जालिसुन हो गया बैठा हुआ, यानी वाकिफुन खड़ा होना या खड़ा हुआ। तो जालिसुन बैठा हुआ या मफ्तूहुन खुला हुआ। जदीदुन नया हो गया, जदीदुन हो गया नया। कदीमुन पुराना हो गया। मुफीदुन हो गया फायदामंद। जय्यदुन हो गया उम्दा या अच्छा। रदीउन हो गया यानी जो हम कह सकते हैं पुराना, गंदा। रदीउन पुराना, ये भी आप कह सकते हो। तो गंदा आप कह सकते हो। रदीउन यानी जो बेकार वाली चीज़ हो उसको बोलते हैं रदी। तो इसको हम उर्दू में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद इन्होंने लिखा इसको जैसे अत्तिलमीज़ु वाकिफुन, तालिब इल्म खड़ा है। अलमुदर्रिसु जालिसुन, अलमुदर्रिसु उस्ताज, जालिसुन खड़ा है, ये बैठा है। अलवलदु सगीरुन लड़का छोटा है। अर्रजुलु तवीलुन आदमी लंबा है। अत्तिलमीज़ु मसरूरुन तालिब इल्म खुश है। अत्तिफ्लु कसीरुन बच्चा पस्त कद है, पस्त जिसको हम ठेंगना भी बोलते हैं। अलबाबु मफ्तूहुन लड़का ये माफ करना दरवाजा खुला है। अल कुर्सियु जदीदुन कुर्सी नई है। अल मकतबु कदीमुन मेज पुराना है। अल किताबु मुफीदुन किताब फायदामंद है। अल कलमु जय्युदुन कलम उम्दा है, अच्छा है। अल वरकु रदीयुन वरक यानी गंदा है। तो यहां तक ये सबक हो गया। अब इसका जो इन्होंने यानी अद्दर्स अस्सालिस का जो मकसद है यहां पर जो है वो सिखाना ये है कि मारिफा और नकरा, अरबी में जो है मारिफा और नकरा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इनमें इसको हम यहां पर समझाएंगे। तिलमीजुन जो है ये नकरा है, क्या है? अब तिलमीजु जो है मारिफा है। तो किसी भी नकरा को मारिफा बनाने के लिए आसान है, आपको उस पर अलिफ लाम दाखिल कर लेना है। फॉर एग्जांपल यहां पर ने जो ये मिसाल में इन्होंने लिखा अलिफ लाम, इसको दाखिल किया तो अब तिलमीजु बन गया। असल में था क्या? तिलमीजुन, ये नकरा था, लेकिन अलिफ लाम बनाने से जो है ये क्या बन गया? मारिफा बन गया। तो जैसे तिलमीजुन इसका हम तर्जुमा कर सकते थे कोई तालिब इल्म, एक तालिब इल्म। तो यहां पर अब तिलमीजु को अब हम पढ़ेंगे सिर्फ तालिब इल्म। इसको एक तालिब इल्म कोई तालिब इल्म लिखने की जरूरत, यानी ये प्रॉपर नाउन बन गया जिसको हम कहते हैं मारिफा। ये नकरा है और ये मारिफा, ये बहुत ही आसान है। इसको जरा मैं यहां पर लिख कर भी रखता हूं। सिर्फ नून लिखूंगा और यहां पर लिखूंगा मीम, मीम, बस इतना काफी है। तो नून और मीम यहां पर मैंने इशारे से दिखाया, तो यहां पर पेन से हम लिख नहीं पाते, तो आप समझ लेना कि ये नून ही है। यहां पर समझ में आया? तो ये नून है, तो यहां पर मीम हमने इशारे से बता दिया कि ये मारिफा है। नकरा मारिफा, यानी जो तिलमीजुन है ये नकरा है और ये तिलमीजु क्या है? मारिफा है। ऐसे ही तो वलदुन लड़का, कोई लड़का। अल वलदु लड़का। अब इसके पर जब इस पर अलिफ लाम दाखिल हो गया, यानी किसी भी नकरा पर जब अलिफ लाम दाखिल होता है उसकी जो तनवीन होती है वो खत्म हो जाती है। जैसे तिलमीजुन था तो अब तिलमीजु आया, यानी एक ही पेश आएगा। तनवीन कहते हैं जबर दो जेर दो पेश को, ये आपने पढ़ा है नूरानी कायदे में भी। तो तिलमीजुन क्या था? यहां पर ये तनवीन थी, तो यहां पर अलिफ लाम की दाखिल होने की वजह से अत्तिलमीजु आया। वलदुन कोई लड़का, अल वलदु आ गया, मारिफा बन गया। रजुलुन कोई भी आदमी, अर रजुलु मारिफा बन गया, यानी आदमी। यहां कोई आदमी, यहां आदमी बन गया। बाबुन कोई दरवाजा, अल बाबु दरवाजा, एक खास बन गया या प्रॉपर नाउन बन गया, यानी जिसको हम कहते हैं मारिफा बन गया। अभी कुर्सियुन कोई कुर्सी, अल कुर्सी अलिफ लाम दाखिल होने की वजह से तो मारिफा बन गया और साथ साथ जो है इस पर तनवीन जो है कट हो गई, गायब हो गई। मकतबुन मेज, अल मकतबु ये कोई मेज, यहां पर अल मकतबु मेज आएगा। तो नकरा को आपको कोई एक से तर्जुमा कर लेना है, जमा होगा तो चंद से किया जाएगा। तो किताबुन कोई किताब, अल किताबु किताब। कलमुन कोई कलम, अल कलमु जो है कलम का तर्जुमा करेंगे हम इसको। वरकुन कोई वरक, अल वरकु वरक। तो आप जरा समझ लीजिएगा, जहां पर भी नकरा हमने इस पर अलिफ लाम दाखिल हो गया तो तनवीन खत्म हो गई और ये खास बन गया है, जिसको हम कहते हैं ये आम और ये खास बन जाएगा इस अलिफ लाम की वजह से। ये है नकरा और ये है मारिफा। तो ये सबक ज़हन में आ गया। अब जरा आगे देख लीजिए, इसने जो तमरीन लिखी है। अब इन्होंने यहां पर लिखा है मन वाकिफुन कौन खड़ा है। अत्तिलमीजु वाकिफुन तालिब इल्म खड़ा है। और ये अलिफ लाम वाला जो है ये स्टार्टिंग में आएगा जुमले को, आप यानी जिसको हम कह सकते हैं आप इब्तिदाई जुमले में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। मन वाकिफुन कौन खड़ा है। अत्तिलमीजु वाकिफुन तालिब इल्म खड़ा है। मन जालिसुन कौन बैठा है। अल मुदर्रिसु जालिसुन उस्ताद बैठा है। हल तिलमीजु जालिसुन क्या तालिब इल्म बैठा है। ला नहीं, अत्तिलमीजु वाकिफुन तालिब इल्म खड़ा है। हलिल मुदर्रिसु वाकिफुन क्या, हलिल मुदर्रिसु क्या उस्ताज वाकिफुन
जो है खड़ा है, ला नहीं, अल मुदर्रिसु जालिसुन उस्ताद जो है बैठा है। कैफल कुर्सी, कुर्सी कैसी है, अल कुर्सी जदीदुन कुर्सी नहीं है। ये कैफा भी इस्तेमाल हो जाता है, यानी स्टार्टिंग जुमले में हल, कैफा या मन जो है स्टार्टिंग जुमले में आ जाती है। जैसे हमने यहाँ पर मन स्टार्टिंग में इस्तेमाल किया, हल स्टार्टिंग में इस्तेमाल किया, कैफा भी ऐसे ही होता है। जैसे कैफल कुर्सी, कुर्सी कैसी है, अल कुर्सी जदीदुन कुर्सी नहीं है। ऐसे ही कैफल कलमु, कलम कैसा, अल कलमु जय्यदुन कलम उम्दा है, कलम अच्छा है, ये आपने पढ़ लिया है, तो इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अब इसके बाद हमने और तमरीन जो यहाँ पर लिखी है इसको हम जरा देख लेते हैं, इस वाली तमरीन को, इसको हमने कैसे सॉल्व कर लेना है। ये बहुत ही आसान है। जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा है कलमुन, अब यहाँ पर हम क्या लाएंगे, जैसे इन्होंने कलमुन लिखा है तो हम लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल जैसे हाजा कलमुन, इसको आप हाजा भी लिख सकते हो। जैसे लिखेंगे हम हाजा, हाजा, हाजा कलमुन या ज़ालिका कलमुन। अल कलमु, यहां पर देखिए अल कलमु, इसको हम क्या लिखेंगे, जदीदुन, क्या लिखेंगे, ये वाला जो है अल कलमु, इसको लिखेंगे जदीदुन या जय्यदुन, दोनों लिख सकते हैं आप, जदी जदीदुन, ज़हन में आया, अल कलमु जदीदुन। ऐसे ही उसके बाद यहां पर रजुल आया है, ये वाला जो है ये रजुलु, इसको हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे ज़ालिका रजुलुन, क्या लिखेंगे, ज़ालिका रजुलुन। ऐसे ही अर्रजुलु, अर्रजुलु हम लिखेंगे जालिसुन या वाकिफुन, क्या लिखेंगे, जालिसुन, इसको आप ऐसे खुद से लिख लीजिएगा, जालिसुन। ऐसे ही तो ये किताबुन हम लिखेंगे हादा किताबुन, क्या लिखेंगे, हादा किताबुन, हादा या ज़ालिका किताबुन, कुछ भी आप लिख सकते हो। उसके बाद अल किताबु, इसको लिखेंगे अल किताबु कदीमुन, अल किताबु जैसे ऊपर हमने पढ़ा मुफीदुन, ये लिखेंगे, जैसे हम लिखेंगे अल किताबु मुफीदुन, मुफीदुन, अल किताबु मुफीदुन। तो ये हमारा सबक हो गया। इंशाल्लाह आगे फिर हम और एक सबक पढ़ लेते हैं।